नाराज हो मुझसे? जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? तो इस नाराजगी की वजह जान सकता हूं मैं? कितने खुदगर्ज हो ना तुम। सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैं किसी के एहसासात की परवाह नहीं। ऐसा सोचती हूँ मेरे बारे में? तुम्हें लगता है कि मैं खुदगर्ज हूं? ये खुदगर्जी नहीं तो और क्या है? तायाब उसे झगड़ा करके घर छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। तुम्हें सिर्फ उस लड़की की परवाह जिसकी वजह से हम सबको दुख मिले। इस घर की खुशियां चली गई और शाहमीर। बस कर दो प्लीज, बस कर दो उसे इल्जाम देना। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि उस लड़की ने कुछ नहीं किया है? मासूम है वो। अगर कहीं कोई भी ज्यादती हुई है तो हमने उसके साथ की है। वो इतनी नफरत डिजर्व नहीं करती है। सो प्लीज मत करो उससे इतनी नफरत। कॉफी? सॉरी, मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या हो गया तुम्हें रानिया? अरम का है? सो रहा है तायमी के पास। तुम क्या सोच रहे थे? अलीजे के बारे में सोच रहे थे? पता है तबरेज, मुझे उससे कोई हमदर्दी महसूस नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। अधूरी मोहब्बत कोई ऐसा सानिया नहीं जिसे आसानी से फरामोश कर दिया जाए। और फिर अगर मैं अलीसे की केयर नहीं करूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होगा तो और कौन होगा? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि तुम तो मोहब्बत करते हो ना उससे, उसके हक के लिए अपनों से लड़ रहे, हम सबसे। फिर क्यों कदर नहीं की उसने तुम्हारी मोहब्बत की? कैसे चली गई तुम्हें छोड़कर? उसको यह बात पता ही नहीं थी। मैंने कभी उसे बताया नहीं कि तबरेज, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। तुमने सुना नहीं, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और अगर किसी से मोहब्बत हो तो उसे पता चल ही जाता। ये तो एक दिल की दूसरे दिल पर दस्तक होती है, और वो तो तुम्हारे करीब थी ना। फिर क्यों से महसूस नहीं हुई तुम्हारी फीलिंग्स? हालात बहुत मैटर करते हैं रानिया। ट्रस्ट में उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इस घर में उसके साथ जो बर्ताव था, जिस तरीके से उसके साथ नफरत का इजहार किया गया, बार बार उसे धुतकारा गया। तुम ही बताओ मुझे, मेरी मोहब्बत की दस्तक उसके दिल तक कैसे पहुंचती?
आप रानिया से कह दें, मुझे यकीन है कि वो भी बहुत अच्छी चाय बनाती होंगी। हाथ छोड़े मेरा। और अगर ना छोड़ूं तो क्या हो गया तुम्हें एली से? क्यों अचानक से इतनी अजनबी होती जा रही हो? इस सवाल का जवाब आप मुझसे नहीं अपने आप से पूछें। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ छोड़ो बेटा, यही है फसाद की जड़। इन्हीं को देखकर राहील बदगुमान हुआ था। वरना बेटा, जब से तुम्हारा निकाह हुआ है वो तो पल पल कांटों पे गुजार रहा था। उसने तो खुला का फैसला भी ले लिया था, लेकिन जैसे उसने ये कार्ड्स पढ़े समझा शायद तुम भी। लेकिन अम्मी मैं खैर, तुम परेशान ना, अब तुम घर वापस आ गई हो ना, तो राहील की गलतफहमी भी दूर हो गई। अली से बेटा, अहमद तुमसे मिलने आया था, उससे तुमने मुंह फेर कर अच्छा नहीं किया। क्या सोच रहा होगा वो? अम्मी मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। बेटा, वो तुमसे हमदर्दी जताने नहीं आया था, तुम्हारी फिक्र में आया था। बेटा, मोहब्बत, अपनापन और हमदर्दी में फर्क करना सीखो। बेटा, वो तुमसे हमदर्दी जताने नहीं आया था, तुम्हारी फिक्र में आया था। मोहब्बत, अपनापन और हमदर्दी में फर्क करना सीखो। सर, जो फाइल मंगाई थी आप। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। क्या जरूरत थी अमर को यहाँ भेजने की? पहले इस घर में उस लाडो रानी के नखरा उठाने वाली कम है, जब वो भी आ गया उसके पैरों के नीचे अपनी हथेलियां रखने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे रोका नहीं था? कितनी मर्तबा उसे मैंने मना किया, मगर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो फिर अब खुश है अपनी इज्जत अफजाई करवा के? क्या मतलब है? जब वो आया तो मोहतरमा अपने कमरे में चली गई ना, दरवाजा बंद कर दिया, मिली तक नहीं उससे। हाँ, तभी मैं कहूँ कि वहाँ से आकर उसने मुझसे कोई बात क्यों नहीं की? नहीं, अभी भी वक्त है। मैं कहती हूँ जल्द अज जल्द नरमीन के घर वालों को बुला लें और शादी की बात आगे बढ़वा लें। अगर देर हो गई ना तो ये ना हो हम लोग हाथ पे हाथ मलते रह जाएं बस। अच्छा हाँ ठीक है,
मैं करती हूँ बात। ज्यादा बात करती हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो तुम्हारी सारी प्लानिंग बिल्कुल नाकाम हो गई। तबरेज ने उस लड़की को तलाक दी नहीं और वो लड़की हमारे हाथ से भी निकल गई। मोहसिन साहब, आप नाउमीद ना हुआ करें, और वो भी इतने जल्दी। आप मुझे जानते हैं, मेरे पास हर चीज का प्लान बी मौजूद होता है। यार तुम प्लान बी सी डी जो मर्जी इस्तेमाल करो, लेकिन मेरी जान इस मामले से छुड़वाओ। आप रिलैक्स करें, बैठे, मैं चाय का कह के आता हूँ। दरिया, अलीज़े के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका अंदाजा तो मुझे पहले ही था, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि वो वहां से बाहर कैसे निकली। मेरा मतलब है कि वो तो हमें भी नहीं मिलने दे रहे थे, फिर अचानक। यही मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उन्होंने इसे आने कैसे दिया। वो अकबर का नाम ले रही थी और बहुत सहमी भी थी। राहिल बेटा, तुम अलीज़े से बात करो, हो सकता है कि तुम्हें कुछ वो तफसील बता दे। जी मैं उससे बात करता हूँ। हालांकि इश्क लड़ाना और शादी करना दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन अगर तुमने अपने करतूतों पे पर्दा डालकर ये सब कुछ कर ही लिया था, शादी कर ली थी, तो घर भी बसा लेती। खोटे सिक्के की तरह साल बाद मैं क्या आकर बैठ गई हूँ, यही सोच लेती कि दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे। शरीना, ये क्या ऑल फॉल बोली जा रही? नहीं, वो मैं तो अलीज़े को बस ऐसे समझा रही थी कि पहले ही देखो लोग इतनी बातें कर रहे हैं, जिन हालात में शादी हुई है इतने सवाल उठे, अभी वही बातें नहीं खत्म हुई थी, अब खानदान वालों को एक बार फिर मौका मिल गया है ना, तो करते रहने दो उन्हें बातें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अलीज़े अपनी जान बचाकर उन खबीसों से यहाँ वापस आ गई। और अब अगर किसी को इसके वापस आने से तकलीफ है तो वो अपने घर जाके बैठ सकता है। अलीज़े से या मेरे किसी घर वाले से कोई भी सवाल जवाब करने का किसी को कोई हक नहीं। चलो आ जाओ, शाबाश, उठो। हिम्मत करो। आ जाओ। अलीज़े देखो, तुम्हें शरीना की बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है और किसी भी चीज की फिक्र नहीं करनी तुमने, और ना ही लोगों के रवैयों के बारे में ज्यादा सोचो, समझे? मुझे एक बात बताओ, तुम यहां पहुंची कैसे? क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था?
मेरा मतलब है कि वो तो तुम्हें हमसे मिलने ही नहीं देते थे, तो फिर तुम्हें उन्होंने कैसे निकलने दिया? हिम्मत करो, बताओ मुझे। भाई भाई वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं वहां रहूं, उन्होंने मुझे खुद वहां से निकाला। और फिर अकबर क्या किया उसने? प्लीज आप वहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो बहुत खतरनाक लोग हैं भाई, वो बहुत घटिया आदमी है, वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। प्लीज भाई आप कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता हो। प्लीज 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 भाई। हाँ बेटा, लीज़ी ठीक कह रही है। अब उन लोगों के साथ हमें उलझने की कोई जरूरत नहीं। लीज़ी घर आ गई है, हमारा मसला हल हो गया। माजी की राख को कुरेदने से बेहतर है कि लीज़ी की मुस्तकबिल की फिक्र करें। सलाल के बाबा, कुछ पता चला तुम्हारी भगौड़ी बीवी का? किसके साथ भागी है? आप शायद भूल रहे हैं कि वो आपकी बहू भी है। अपने घर में अपनी फैमिली के पास बात हुई थी मेरी उनसे। कमाल है, घर तो उसे अकबर साहब भी छोड़ने जा रहे थे, लेकिन लगता है घर पहुंचने से पहले ही कोई नया गुल खिलाकर गई है। वो तो घर जाना ही नहीं चाहती थी। चलो खैर छोड़ो, दूर करो, हमारा क्या लेना देना इससे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। और तुम कब फैसला करोगे? कब तक गले में लटकाए फिरना है इसे? आज नहीं तो कल फैसला तो करना पड़ेगा। जो फैसला आप मुझसे करवाना चाहते हैं उसके लिए मेरी एक शर्त है। क्या? आपको अलीज़ा की प्रॉपर्टी वापस करनी होगी। बकवास कर रहे हो तुम। वो प्रॉपर्टी हमें कसास के बदले मिली। कसास में अलीज़ा ही आई थी ना, इसी शर्त में माफ किया था आपने उसके भाई को। पूरे एक साल से वो आप लोगों की जिल्लत और नफरत बर्दाश्त कर रही है, गुलाम बन के रही है आप लोगों की। हिसाब तो पूरा हो गया होगा आपका। वो घर डिमोलिश हो चुका है और तुम जानते हो कि वहां प्लाजा बन रहा है। तो ठीक है, उस प्लाजा में से आपको अलीज़ा के उसके शेयर्स देने होंगे। सिर्फ इसी सूरत में मैं आपकी बात मानने का सोच भी सकता हूं। खुद तो खोटा सिक्का है, साथ मुझे भी जलील करवाने पे तोला हुआ। क्या हो गया आपको? खामखा गुस्सा करके ना अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करें। ऐसे कह दिया होगा उसने। और वैसे भी एक बात बताएं, आखिर को जिद करके वो इस रिश्ते को कितना खींच सकता है? एक बार शादी हो जाए ना उसकी रानिया से, तो आप देखिएगा बददिल होकर खुद ही तलाक दे देगा। अपने बरखुरदार से पूछ लो वो शादी करना भी चाहता है या नहीं। ये रट तो तुमने लगाई हुई है ना, रानिया से शादी, रानिया से शादी। उसने इनकार भी तो नहीं किया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत ख्याल करता है वो रानिया का। अरे दोस्त है वो, उसकी लिहाज करता है उसका।
हाँ, लेकिन एक बात सोच सोच के मैं परेशान होती हूँ। ये जो जायदाद है ना रानिया की, बस किसी तरह से तबरेज के और अरहम के नाम हो जाए, वरना सारी जिंदगी ये तलवार हमारे सर पे लटकती रहेगी कि रानिया की सारी जायदाद और प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ अरहम की है। मेरा ख्याल है फिर हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा इंतज़ार और सही। और वैसे भी सब कुछ मेरे हाथ में ही तो है। आपके हाथ में ही तो नहीं है कुछ, वरना मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने एक बेटे की शादी रानिया से कर दूं और चाहूं कि दूसरे की भी शादी हो जाए उससे। अरे मेरे तबरेज को लड़कियों की कमी है क्या? हजारों लड़कियां उसके लिए। मुझे तो बस एक ही फिक्र है कि ये जो जायदाद की फिक्र न करो, वो मैं जब चाहूं अपने नाम करवा सकता हूं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि बरादरी वाले खामखा बातें बनाएंगे कि हम किसी का हक खा गए, और मैं इस तरह की कोई फजूल बात नहीं सुनना चाहता हूं। रानिया बिटिया, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है सही अम्मा, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ। अरे हुआ क्या है वो तो बताओ। अम्मा, क्या इंसान और रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, सिर्फ पैसे की अहमियत होती है, सिर्फ उसी की कदर होती है। ये प्रॉपर्टी, ये घर, तायमी और तायाबू के लिए बस यही है ना, मैं अहम नहीं थी। मुझे तो लगा था कि उन्होंने मुझे अपनी औलाद समझकर पाला है, मुझसे मोहब्बत करते हैं। सब झूठ था, सब फरेब था। बेटा, ये दुनिया धोखा और फरेब की दुनिया है। जब तक किसी को अपना मतलब न नजर आए ना, कोई किसी के काम नहीं आता। तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो कि तुम्हें बचपन से लेके ताया और ताई ने औलाद की तरह से पाला है। तो उसके पीछे भी तो उनका अपना मकसद था ना। लेकिन बेटा, जायदाद और दौलत के साथ भी इंसान तन्हा तो नहीं रह सकता ना। तुम अपना दिल बुरा क्यों करती हो? अपने बच्चे के बारे में सोचो। देखो, एक बार तुम्हारा फिर घर बस जाएगा, तुम्हारे बच्चे को बाप का नाम मिल जाएगा, और तुम्हें क्या चाहिए बेटा? तुम्हें तहफ्फुज़ मिल जाएगा, तुम्हें घर मिल जाएगा। चलो, एक मसला तो हल हुआ ना तुम्हारा। मेरे लिए कभी वो मसला था ही नहीं। दुनिया चाहे इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मैं एलिसे को कभी तलाक नहीं दूंगा। और रानिया से शादी, उसके बारे में क्या फैसला है तुम्हारा? कुछ बोलोगी नहीं? क्या कहूँ? इतने महीनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। असूलन तुम्हें मुझसे बहुत सी बातें करनी चाहिए। क्या सुनना चाहते हो तुम? मेरी जिल्लत की दास्तान? अलीज़े, भूल जाओ वो सब। जिंदगी बहुत कीमती चीज है, उसे चंद तल्ख यादों की नजर मत करो। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ भूल जाना इतना आसान है? बताओ मुझे,
बहुत इजी है। क्या क्या भूल जाऊं अमर? किस किस बात को नजरअंदाज कर दूं? बताओ। अरीज़े, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत बहादुर और बाहिम्मत लड़की हो। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हो तो इंसान ही ना। अरीज़े, दुनिया का और काम ही क्या? जख्मों पर नमक छिड़कना। You have to be strong। पर एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनकी इस घटिया और गिरी हुई हरकत के बाद ना तो मैं सुकून से बैठूंगा और ना उनको मैं चैन से बैठने दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाईजान। अव्वल तो ये हरकत बिल्कुल नाकाबिले कबूल है और मैं नहीं समझता कि मोहसिन की सपोर्ट के बगैर अकबर ये काम कर सकता। गारत करे ऐसे मुजरमाना ज़हनियत के लोगों को। बहू घर की इज्जत होती, उन्हें सोचे समझे बिना कैसे उसके साथ भेज दी। ना करे कुछ उसके साथ हो जाता तो। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना पप्पू, खैरियत से घर आ गई है ना आपने। अब यहाँ बैठे परेशान क्यों हो रहे हैं आप सब? देखिए, एक ही बात को बार बार दोहराने से इस मसले का हल नहीं निकलेगा। ये ना रोज रोज का रोना धोना बंद कर दे। बार बार इसी बात को नए सिरे से डिस्कस करना। क्या घर के मर्दों को इश्तियाल दिलाना चाहती है? सबकी क्या जरूरत है? अल्लाह अल्लाह करके सुकून आने लगता है और नया फसाद बर्पा हो जाता है। तंग आ गई हूँ मैं सबसे। शरीना ठीक कह रही है बेटा, हमें ये मौजू बार बार नहीं दोहराना चाहिए, बल्कि लीजे की फिक्र करनी चाहिए। और टूट चुकी है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जिंदगी की तरफ वापस आ सके। हमें फिक्र तो अलीजे की बहुत है। वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। उसे नॉर्मल लाइफ में वापस आना ही होगा। और बाकी मैंने एक फैसला किया कि हम अदालत के जरिए अलीजे की खुला का केस दायर करेंगे। उसके बाद वो भी आजाद हो जाएगी और खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सकेगी। शानिया, देखो तो सही जरा क्या लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे निकाह का जोड़ा है, देखो तो सही कितना खूबसूरत है ना। और ये जो काम बनवाया ना मैंने, बिल्कुल इसी तरह का ना मैंने तुम्हारा सेट भी बनवाया। देखो सारा हाथ का काम है, ये बहुत ही हसीन है। तुम पहनोगी ना शहजादी लोगों की शहजादी। देखो तो सही जरा, देख रही हो? देखो कितना खूबसूरत है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि इसे ना कमरे में रखवा देती हूँ। हाँ, पहन के ना शहजादी लगोगी तुम, बिल्कुल शहजादी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। अहमद बेटा, ये मेरे बेटे हैं अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आप तो जानती हैं ना इन्हें, माशाल्लाह से इन्होंने हाल ही में पुलिस में एएसपी की पोजीशन संभाली। माशाल्लाह। बेटा ये जो है ना नरमीन की अम्मी और ये उनकी खाला है। अम्मी जरा बाहर आइएगा प्लीज, कुछ बात करनी है आपसे। एक्सक्यूज मी। अच्छा प्लीज आप लोग कुछ लीजिए ना, देखें कोई तकल्लुफ नहीं चलेगा, लीजिए। अहमद बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया है? अम्मी सब हो क्या रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? तुम्हें मैंने बताया था ये नरमीन के घर वाले तुमसे मिलने आए हैं। मुझे इन्फॉर्म तो करती हैं आप। बताया तो था तुम्हें। मैं नरमीन को कब से तुम्हारे लिए पसंद कर चुकी हूँ और इसीलिए वो तुमसे मिलने के लिए आए हुए हैं। लेकिन अम्मी मैं ये सब नहीं कर सकता। अहमद मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैंने तुम्हारा रिश्ता नरमीन के साथ तय कर दिया और अगले हफ्ते में जाकर अंगूठी भी पहना दूंगी। चलो अंदर, वो बैठे हुए तुम्हारा इंतजार करें। चलो। कल सुन बंदया मुर्शद वाली होना मर जाए चावे मंग सिलाना मोहब्बत दा तू आप बख्शया जावे। अरहम क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? अरहम बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरहम क्या हो रानिया? पता नहीं क्या हो गया, रो क्यों रहा है इतना? दूर तक आवाज आ रही है इसकी। पता नहीं चिड़चिड़ा हो रहा है, मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। को डॉक्टर ले जाए। अरहम आओ बाहर चले, बाहर चलना चाचू के साथ, बाहर चलना। मैं कर देता हूँ। गल सुन बंदया मुर्शद वाली होना मर जाए चावे मंग थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? एहसान थोड़ी है, हक है तुम्हारा जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसका हर किसी मतलब नहीं है कि मैं तुमसे लापरवाह हूँ। जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले, ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, ना मिले ना मिले ना मिले।
रब ना